किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाइयों ने लहसुन की जो कि बुआई कर दी है और लहसुन की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि किसान भाइयों, अभी जो कि जनवरी का समय चल रहा है और जनवरी के समय पर आप किसान भाई देख रहे होंगे कि अभी धुंध और कोहरा का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जैसे कि उन इलाकों में बारिश भी हो रहा है, तो उन सभी के कारण अपनी लहसुन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलने वाला है। क्योंकि धुंध और कोहरा और तेज धूप होने के कारण अपनी लहसुन की फसल में अनेक प्रकार की बीमारियां देखने को मिलता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जो कि लहसुन की फसल में फर्स्ट स्प्रे में आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं और आप उनका स्प्रे करके कौन कौन से रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर ऐसे किसान भाई हैं जिनको बहुत ही कम पता है कि अपनी लहसुन की फसल में कौन कौन से फंगस बीमारियां लगती हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और उनके बारे में कौन कौन सी दवाइयाँ मार्केट से लेकर आना चाहिए। तो उनका मैं आपको टेक्निकल और नाम भी बताऊंगा। उन सभी को आपको एक डायरी में नोट कर लेना है और आप किसान भाई उन दवाइयों को मार्केट से लेकर आ सकते हैं और आप अपनी लहसुन की फसल में सही समय पर यदि आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी लहसुन की फसल में आगे जाकर किसी भी प्रकार का रोग और कीट देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप किसान भाई सही समय पर ही उन दवाइयों का स्प्रे नहीं करेंगे तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल आगे जाकर खराब भी हो सकती है। यदि आपकी लहसुन की फसल खराब हो जाएगी तो आप किसान भाई अपनी लहसुन की फसल को अच्छे से नहीं सुधार पाएंगे। जब आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल की अच्छे से देख रेख करना चाहिए, तभी जाकर आप किसान भाई अच्छे से आगे जाकर पैदावार ले पाएंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं आप सभी किसान भाइयों को बताता हूं, अनेक प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी भी देता हूं और आप सभी को बताता हूं कि फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और उनके बारे में आपको कौन कौन सी दवाइयाँ मार्केट से लेकर आना चाहिए। सारा डिटेल से मैं आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप सभी को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी देने वाला हूं वह जानकारी आप किसान भाई अच्छे से नहीं ले पाएंगे। फिर बाद में आप सभी बोलेंगे कि हमने उन दवाइयों का स्प्रे किया है अच्छे से, आपने जो कि इस वीडियो को नहीं देखा है। तो आपको अच्छे से देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे। उनका डोज भी मैं आपको बताऊंगा, सारा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं अपनी लहसुन की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, अपनी लहसुन की फसल में झुलसा, ब्लाइट और पर्पल ब्लोज, इनके साथ साथ अपनी लहसुन की फसल में जो कि एपिड, जेसिड और थ्रिप्स, इन कीटों का भी अटैक देखने को मिलता है। क्योंकि यह कीट ऐसे होते हैं जो कि अपनी लहसुन की फसल में जो पौधे होते हैं तो उनके ऊपर के जो पत्ते होते हैं तो उन पर थ्रिप्स चिपके रहते हैं। तो वह थ्रिप्स जो कि ऊपर जो कि नुकीले सिरे पर लगे हुए रहते हैं, जिससे कि वह थ्रिप्स धीरे धीरे उन पत्तों का रस चूस लेते हैं, जिससे कि उनमें क्लोरोफिल की मात्रा जो कि कमी हो जाती है, जिसके कारण उनमें जो कि सफ़ेद दिखाई देने लग जाते हैं। तो उनमें जैसे कि थ्रिप्स लगा हुआ है तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। तो उसके लिए आपको कौन सी दवा लेकर आना चाहिए और आपकी जो लहसुन की फसल में झुलसा, ब्लाइट और पर्पल ब्लोज, इन रोगों के लिए आपको कौन सा फंगिसाइड लेकर आना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों फंगिसाइड बताऊंगा
यदि आप उन दोनों फंगिसाइड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं और वह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेकर आ जाते हैं और सिस्टेमिक फंगिसाइड नहीं लेकर आते हैं, जिससे कि अपनी लहसुन की फसल में रोग अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। तो उन बातों का भी अच्छे से ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो किसान भाई आप मार्केट से जैसे कि सबसे पहला फंगिसाइड जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड की बात करने वाला हूं, तो आप किसान भाई अडामा कंपनी का कस्टोडिया जो कि फंगिसाइड आपको इसमें टेक्निकल एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% EHC फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और यह एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जिससे कि सिस्टेमिक तरीके से जो कि रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसका डोज की बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 25 ml डालना है। और उसके बाद में बात करते हैं आपको जैसे कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड कौन सा लेकर आना है, तो आप किसान भाई एंट्राकोल के नाम से आपको फंगिसाइड देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको टेक्निकल प्रोपिनेब 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो झुलसा, ब्लाइट, पर्पल ब्लोज जैसा रोग है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी है तो उसमें आपको 30 ग्राम डालना है। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को जैसे कि अपनी लहसुन की फसल में एपिड, जेसिड, थ्रिप्स, इनके लिए आप किसान भाइयों को मार्केट से कौन सा टेक्निकल वाला जो कि कीटनाशक लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट में तरह तरह के कीटनाशक देखने को मिल जाते हैं। और मैं आपको सबसे अच्छा जो कि कीटनाशक बताऊं तो आप किसान भाई बायर कंपनी का लेजेंटा कीटनाशक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। इसमें पहला टेक्निकल आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% जो कि WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों यह कीटनाशक सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से यह कीटनाशक काम करता है, जिससे कि जितने भी कई प्रकार के एपिड, जेसिड, थ्रिप्स जो कि लहसुन के पत्तों के जो कि उनमें चिपके हुए रहते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको 8 से 10 ग्राम डालना है। और आप किसान भाइयों को इन सभी दवाइयों के साथ आपको किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको ले लेना है। तो आपको 15 से 16 लीटर का टंकी में तो आपको 8 ml गोंद या चिपको डाल देना है। उसके बाद में आप उन सभी दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके जब आप 15 से 16 लीटर का टंकी में डाल लेते हैं तो उसके बाद में आपको अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो कि झुलसा, ब्लाइट, पर्पल ब्लोज, एपिड, जेसिड, थ्रिप्स और उनके साथ साथ जैसे कि अनेक प्रकार के कीट होते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि लहसुन की फसल में आप कॉन्टैक्ट, सिस्टेमिक इन फंगिसाइडों को लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है और उनके साथ साथ आपको कीटनाशक भी लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर रोग और कीट दोनों एक साथ अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर देना है, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती में आप किसान भाइयों को यह बीमारियां और कीट यह देखने को 100% मिलने वाले हैं। और इनके लिए आपको इन दवाइयों को यदि आप एक बार जो कि फला स्प्रे के रूप में कर देते हैं तो आपको आगे जाकर यह रोग और कीट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों यह रोग और कीट जो कि मौसम के जो कि परिवर्तन के अनुसार अपनी फसलों में आते रहते हैं और आपको अपनी लहसुन की फसल में समय समय अनुसार ही आपको अपनी लहसुन की फसल को देखते रहना है। यदि आपकी लहसुन की फसल में ऊपर से पत्तियां झुलसी हुई नज़र आ जाए या फिर सफ़ेद पड़ी हुई नज़र आ जाए और आपकी लहसुन की फसल में एपिड, जेसिड, थ्रिप्स जैसे दिखे
तो आपको समझ जाना है कि आपकी लहसुन की फसल में रोग भी आ चुका है और कीट भी आ चुके हैं। तो उनके लिए आप उन फंगिसाइडों को तुरंत लाकर आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे जरूर कर दे। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो नई नई वीडियो है वो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखकर अपनी फसलों में जितने भी प्रकार की रोग और बीमारियां लगती हैं तो उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।